3.4 क्वेश्चन नंबर 11। 3.4 क्वेश्चन है नंबर 11। ये सवाल फिजिक्स में भी आ सकता है, यानी ये फिजिक्स और मैथ दोनों का सवाल कॉमन है। कैलकुलेट दी वर्क डन। वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय अ फोर्स एफ। एफ गिवन है, एफ इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k। यानी वर्क करने के लिए बॉडी पर इतनी फोर्स एक्ट हुई है। इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम पोजीशन बी टू पोजीशन ए। बॉडी मूव करके गया पॉइंट बी से ए पर। ये नोट करके लिख दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। बॉडी मूव्स बी टू ए, बी से मूव करके ए पे गया along a straight path. The position vectors of A and B are respectively given as। पॉइंट ए और बी पे जो वेक्टर बन रहा है वो वेक्टर गिवन है। तो जो ए पे बन रहा है उसको आर ए लिखा है, जो बी पे बन रहा है उसको आर बी लिखा है, और ये इसकी वैल्यू है 2i प्लस 5j 2i प्लस 5j माइनस 2k, और आर बी की वैल्यू है 7i प्लस 3j 7i प्लस 3j माइनस 5k। बस ये है सवाल। देखो सवाल सुनो क्या है। एक बॉडी है, मूव कर रहा है पॉइंट बी से ए पर। बॉडी पे फोर्स इतनी लगी है, पॉइंट ए पे जो डिस्टेंस है वो इतना है, पॉइंट बी पे जो डिस्टेंस है वो इतना है, वेक्टर की शक्ल में गिवन है। तो आपको बताना है बॉडी ने कितना वर्क किया, वो वर्क कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए वर्क का सिंपल सा फॉर्मूला ये है, वर्क डन बराबर होता है एफ डॉट एस या एस डॉट आर ले लो। यहां पर आर बोल रहा तो आर लिया है, डिस्टेंस को आर से लिखा है, एफ तो है आर नहीं है। तो आर ऐसे निकालोगे, देखोगे आर इज इक्वल टू, बॉडी मूव किया बी से ए पर, तो ये इनिशियल है ये फाइनल है। तो आर निकालने के लिए क्या करोगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दोगे, फाइनल में से यानी ए में से बी को माइनस कर दोगे, तो ये हो जाएगा आर ए माइनस आर बी। क्लियर है बिल्कुल। अब वैल्यू पुट कर दो। आर ए कितना है 2i प्लस 5j माइनस 2k माइनस आर बी 7i प्लस 3j माइनस 5k। ब्रैकेट ओपन करो, 2i प्लस 5j माइनस 2k ब्रैकेट ओपन माइनस 7i माइनस 3j प्लस 5k। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो सबका साइन चेंज हो गया। तो r इज इक्वल टू 2i माइनस 7i माइनस 5i, 3i किसने बोला, 5j माइनस 3j 2j माइनस 2k प्लस 5k प्लस 3k। क्लियर है। बस अब पुट कर दो यहां पर, पुट इन इक्वेशन 1। देखिए W इज इक्वल टू, F की जगह F की वैल्यू पुट करो 3i प्लस 4j प्लस 5k डॉट, R की जगह R की वैल्यू पुट करो माइनस 5i प्लस 2j प्लस 3k। अभी सिखाया था कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, आई को आई से, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई कर दोगे। आई को आई से किया तो कितना आया, जे को जे से किया तो, के को के से किया तो, ये और ये कैंसिल, तो W इज इक्वल टू 8। वर्क निकाला है तो यूनिट क्या लिखोगे,
गलत हो जाएगा। वर्क का यूनिट जूल होता है, लेकिन क्या इन्होंने क्वेश्चन में यूनिट दिया है? तो आप भी यूनिट नहीं लिखेंगे, या तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए आंसर, या आप 8 के साथ सिर्फ लिख दीजिए यूनिट। जब किसी के साथ यूनिट लिख दिया जाता है ना, तो इसका मतलब होता है कि जो चीज हमने कैलकुलेट की है इसका कोई प्रॉपर यूनिट होता है, पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए हम इसका यूनिट नहीं लिख सकते। जूल लिखोगे तो गलत हो जाएगा। जूल का मतलब हुआ कि ये न्यूटन में है और ये मीटर में है, जबकि ऐसा गिवन नहीं था। कुछ नहीं लिखोगे, यूनिट मैथ में नॉर्मली यूनिट नहीं होता, हम भी यूनिट नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो सिर्फ लिख दोगे यूनिट। यूनिट का मतलब है इसका कोई प्रॉपर यूनिट है, पर क्वेश्चन में वो क्लियर नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिखा। आगे बात समझ में? तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके।